हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अदिति यादव। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का। ठीक है, पहले दो लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि किसी केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, और कौन हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। हमारे पास चार टाइप की रिएक्शंस होती है इस चैप्टर में: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। कंबाइन करने का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं और उसके बाद हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपको नींबू पानी पीना है, तो नींबू पानी पीने के लिए आप क्या लेते हो? नमक लेते हो, चीनी लेते हो, नींबू लेते हो, अपना नॉर्मल वाटर लेते हो, नींबू पानी का मसाला लेते हो और इन सबको मिक्स करके, है ना, और फिर हमारे पास फाइनली क्या बनता है बच्चे? नींबू पानी, जिसे आप मस्त मजे से पीते हो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? यानी रिएक्टेंट्स को कंबाइन किया आपस में और एक नया प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट्स क्या? जो रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट किसने किया? चीनी ने, नींबू ने, पानी ने और नमक ने, नींबू मसाला ने। ठीक है, नींबू पानी का जो मसाला है, ये सब क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स। इन्होंने आपस में क्या हुआ? ये आपस में कंबाइन हुए। कंबाइन होने के बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, उसका नाम क्या था? नींबू पानी। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बच्चे नींबू पानी, ठीक है, जैसे ए प्लस बी मिल रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, यानी रिएक्ट कर रहे हैं। जो रिएक्ट करता है वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, और क्या बना रहे हैं? ए बी, यानी ए बी क्या हुआ बच्चे? हमारा प्रोडक्ट। अब देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जैसे हमारे नॉर्मली रिबन होते हैं, इसी तरह से एक स्ट्रिप होती है मैग्नीशियम रिबन की। ठीक है, मैग्नीशियम की स्ट्रिप होती है। जब हम उसे जलाते हैं, अब आपको एक चीज पता होगी बच्चे कि कोई भी चीज जलती कब है, कंबस्ट कब होती है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज जलेगी। अगर एटमॉस्फेयर में बाकी सारी गैसेस हैं और हम ऑक्सीजन को हटा दें, किसी भी तरीके से हम ऑक्सीजन को हटा दें और बाकी सारी गैसेस प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में, तो ये बताओ, क्या कंबशन, क्या बर्निंग पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्योंकि कंबस्ट होने के लिए, जलने के लिए, बर्न होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंबशन पॉसिबल है, अदरवाइज कंबशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो, मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है, यानी कब जलेगा, कब बर्न होगा मैग्नीशियम रिबन? किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। जो हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ हमारा मैग्नीशियम रिबन क्या करेगा? कंबाइन करेगा, उसकी प्रेजेंस में बर्न करेगा। ठीक है, और किस चीज का फॉर्मेशन कर देगा बच्चे? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम को जलाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, जब जैसे आपने देखा है पटाखे जलते हैं दिवाली पे, तो क्या होता है? पटाखे जलते हैं तो एक चमकदार सी लाइट निकलती है पटाखों में से, है ना, स्पार्कलर सी लाइट निकलती है, चमकदार सी। इसी तरह से जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो एक चमकदार सी लाइट निकलती है, लेकिन वो लाइट कैसी होती है? व्हाइट कलर की। कैसी लाइट दिखती है बच्चे हमें? व्हाइट कलर की। ठीक है, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो डेजलिंग व्हाइट लाइट, डेजलिंग का मतलब चमकदार व्हाइट लाइट देता है। और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या है? एक व्हाइट ऐश। अब कोई चीज जल गई है तो ऑब्वियसली वो राख तो बनेगी, लेकिन इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख है वो कैसी होती है? सफेद कलर की, व्हाइट कलर की। ठीक है, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स क्या होंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है बच्चे वो सॉलिड स्टेट में है, एस का मतलब है सॉलिड स्टेट है। ऑक्सीजन जो है हमारा गैसियस स्टेट में है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो हमारा सॉलिड स्टेट में है। अब देखो, हमने सीखा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड करने से पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्हें सेम करना है। ठीक है, मैग्नीशियम, कितने एटम मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में? 1 एटम। प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम। ठीक है भाई, हमारा मैग्नीशियम जो है वो बैलेंस्ड है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है बच्चे? 2 एटम्स है, O2, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम, एक एटम।
तो भाई इम्बैलेंस हो गई। रिएक्टेंट साइड में तो 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर मैं अगर 2 लगा दूं, यानी 2 से O को, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब कितने एटम हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के, 2। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और गड़बड़ हो गई कि अब हमारा जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीशियम के आगे भी मैं 2 लगा दूंगी। ठीक है, अब ये जो मेरी रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। देखो 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, और एक बात याद रखो कि जब कहीं भी बर्निंग या कंबशन वर्ड आए, समझ लेना वो चीज कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी बाहर, थर्मिक का मतलब होता है बच्चे हीट, यानी उस रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है, गर्मी बाहर निकल रही है। सर्दियों में अपने हाथ सेकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, पेपर जलाते हैं, है ना। तो क्या होता है उससे, हम किससे जलाते हैं, ताकि हमें गर्मी मिले, इस ठंडी से हमें राहत मिले, ताकि हमें गर्मी मिले। तो यानी गर्मी उस रिएक्शन से बाहर निकल रही है, जो भी हमने बर्निंग का काम किया है, कंबशन का काम किया, उससे गर्मी बाहर निकल रही है। यानी वो कैसा प्रोसेस हुआ, बर्निंग कैसा प्रोसेस हुआ बच्चे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है, देखो देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चे कि जब भी लैब में हम मैग्नीशियम रिबन को यूज करते हैं, उसे बर्न करना है, हमें रिएक्शन करनी है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक सैंड पेपर होता है, उस सैंड पेपर से हम मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन उठाया और उसे जला दें, ऐसा क्यों नहीं होता। देखो मैग्नीशियम जो होता है ना बच्चे, वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। तो जब हम उसे स्टोर करके रखते हैं अपनी लैब में, तो भाई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो वो एयर के कांटेक्ट में आ ही जाता है। तो एयर के कांटेक्ट में आने पर वो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यानी मैग्नीशियम ने ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और अपने ऊपर एक पतली सी थिन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, जिस किसकी लेयर है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। तो अब अगर मैं बिना साफ करे मैग्नीशियम रिबन को जलाऊंगी, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जब भी जलाएं, सबसे पहले सैंड पेपर से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर दें, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर दें, ताकि अब मेरा मैग्नीशियम रिबन इजीली जल जाए। ठीक है, बर्न हो जाए। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम दोनों ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्विक लाइम, देखो क्विक मतलब फास्ट, फास्ट सबसे छोटा सा किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड का। सबसे छोटा फॉर्मूला तो कैल्शियम ऑक्साइड का, ये CaO। तो क्विक लाइम मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सबसे छोटा फॉर्मूला। मार्बल, मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम एंड लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक्टिविटी 1.4 है, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। उसमें दिया हुआ है कि अगर क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म हो। देखो क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेरा वाटर के साथ। और क्या फॉर्म हो रहा है, ये दोनों क्या है बच्चे हमारे, रिएक्टेंट्स। ये क्या है इधर, प्रोडक्ट। क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसीलिए इसमें क्या निकल रही है, हीट। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकल रही है। क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो क्या फॉर्म करेगा हमारा, स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एक्वस स्टेट में। एक्वस का मतलब होता है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, प्लस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी हीट बाहर रिलीज आउट हो रही है। नेक्स्ट, अब यही जो आपका स्लेक्ड लाइम है, यही व्हाइट वॉशिंग जो हम दीवारों पे कराते हैं ना, व्हाइट वॉश, ये व्हाइट वॉशिंग, वॉल्स की व्हाइट वॉशिंग कराने में यही यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हम व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब आप देखते हो कि जब व्हाइट वॉश कर दिया तो क्या होता है, उसमें 2-3 दिन में शाइनी अपीयरेंस आने लगती है, वो चमकने लगता है। व्हाइट वॉश जो नया नया किया है, ताजा ताजा, वो चमकने लगता है। क्यों चमकता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम हमारे एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे, उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है,
और किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी मार्बल का फॉर्मेशन करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से ही क्या आती है? शाइनी फिनिशिंग आती है व्हाइट वॉश में, शाइनी फिनिशिंग आती है। और क्या निकलता है? वाटर। अब एक और चीज देखनी है कि हमें कैसे पता चले कि भाई जो लाइम वाटर है, यहाँ पर हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, या कहीं पर भी अगर हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस रिएक्शन में या नहीं प्रेजेंट है, उसको टेस्ट हम कैसे करते हैं? देखो, हमने क्या लिया? डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का डिफरेंस क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, और डाइल्यूट के अंदर क्या होता है? पानी का अमाउंट। पानी क्या है? सॉल्वेंट। तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट। सॉल्यूशन का आपको पता होगा, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूट, यानी पानी क्या है? सॉल्वेंट। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी, यानी सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ हम लेंगे डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे रिएक्ट किसके साथ किया? कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट किया? देखो, जब भी हमारा डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो मिल्की अपीयरेंस देगा, दूध दूध जैसा आपको वो दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हुआ कैल्शियम कार्बोनेट में और व्हाइटिश अपीयरेंस या व्हाइट पीपीटी दिए, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके साथ रिएक्शन हुआ है? हमारी एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ इसकी रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।